नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक लघु कहानी ये भी नशा वो भी नशा, इसको अपने शब्दों में पढ़कर सुनाता हूं। दोस्तों, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने भांग के नशे और शराब के नशे की तुलना की है और दूसरी तरफ तत्कालीन समय में भारतीयों और अंग्रेजी अफसरों के बीच में जो आचार व्यवहार था उसका भी चित्रण किया है। तो आइए कहानी सुनते हैं। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारादरी में भांग छन रही थी। सहसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु भी थे। बहुधा मेले ठेलों में जाते रहते थे। शायद इस विषय पे कोई बड़ी किताब लिख रहे हों। उनकी खबर पाते ही यहां बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धड़ंग मुसरचंद बने भांग चार रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहां के तहां निश्चल बैठे रह गए। आधा घंटे में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते? जब देखा कि अब प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वो जानबूझकर इस स्वदेशी ठाट से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांध कर कहा, हां सरकार, होली है। बुल बोले, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब ने जवाब दिया, हां सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। आह, इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहां जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गौरे ने कभी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का तो कहना ही क्या। यह पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि एक अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल बोले, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब? राय साहब ने कहा, सरकार, यह भंग है, बहुत विधिपूर्वक बनाई गई है हुजूर। बुल ने पूछा, इसके पीने से क्या होगा? राय साहब ने कहा, हुजूर, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी। बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल बोले, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर गिलास में भंग उड़ेली और साहब को दे दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए, साइत बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर लें, मगर डरे कि साहब बुरा ना मान जाए। जी मचला रहा था पर सांस रोके बैठे हुए थे।
साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, कल हम आपका भांग पी गया, आज आपको हमारा भांग पीना पड़ेगा। आपका भांग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप कहा गया है। बुल हंसकर बोले, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप फंग कुछ नहीं है, ये हमारा बांग है, वो आपका बांग है, कोई फर्क नहीं है। इससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा? राय साहब बोले, नहीं धर्मावतार, मदिरा को हमारे यहां वर्जित किया गया है। बुल बोले, ऐसा कभी नहीं होने सकता, शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। बुल बोले, ऐसा कभी होने नहीं सकता। ये कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह से लगा दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य नहीं आता था। वो यही समझ रहे थे कि ये डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे, पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके। मारे आवेश में कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करते फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है, ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहां इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो? लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल का माफिक बात करता है। धर्म का किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अक्ल खत्म हो जाता है, तो बंग पीने से पंडित और देवता लोगों को अक्ल कैसे खपत नहीं होगा? ये हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग बांग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बांग पीकर खपत हो गया है, तभी तो वो कहता है ये अछूत है, वो नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। ये सब खपत लोगों का काम। अच्छा, सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली।